हेलो। आज से हम लोग सीखेंगे लैंडस्केप। ओके, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि सर लैंडस्केप शुरू कर दो, लैंडस्केप के बारे में बता दो। ठीक है, तो फाइनली आज से हम लोग लैंडस्केप सीखते हैं। अगर आप लैंडस्केप पेंटिंग करना चाहते हैं ना, तो लैंडस्केप के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पेंटिंग एक अच्छे कॉम्पोजिशन के साथ निकल सकता है। और अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमेशा वो लैंडस्केप पेंटिंग बनने के बाद बच्चों जैसा ही लगेगा। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं है, और अगर होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपने पहले भी ऐसा वीडियो देखा है। ठीक है, और आज के बाद आपका लैंडस्केप भी बहुत अच्छे से बन सकता है, बट आप डिटेल में देखना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि लैंडस्केप को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लैंडस्केप के मतलब होता है कि भाई घर, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, गाय बकरी, सब कुछ ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, लैंडस्केप तो एक लाइन से बन जाता है। ठीक है, एक डिवाइड लाइन से लैंडस्केप बन जाता है, लेकिन उन सब चीज़ों को आप जोड़ते हो इसलिए हो ना कि आपका पेंटिंग सुंदर लगे, ज़्यादा अच्छा लगे। इसलिए आपको लगता है कि खचाखच भर दूं तो अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं है, वो बिगड़ते चल जाता है। लैंडस्केप का मतलब है कि एक डिवाइड लाइन होना चाहिए, वो लैंडस्केप हो गया। ऐसा नहीं है कि घर, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ होना ही चाहिए तभी वो लैंडस्केप है। अगर आप कोई एक भरे बंजर जगह को बना रहे हो, एक रेगिस्तान को बना रहे हो, तो क्या वो लैंडस्केप नहीं है? वहाँ नहीं, कहीं नहीं है, ना घर, ना पहाड़, ना नदी, कुछ नहीं है, तो क्या वो लैंडस्केप नहीं है? पहले इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालो। ठीक है, तो ये सब है बहुत बेसिक नॉलेज जिसको आपको जानना पड़ेगा। लैंडस्केप सिर्फ एक लाइन से हो जाता है, जो आज मैं आप लोगों को वो लाइन बताने वाला हूँ कि आपको लैंडस्केप कैसे बनाना है। जब आप लैंडस्केप पेंट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत खचाखच चीज़ों को मत बनाओ, मत भरो। ठीक है, सिंपल लैंडस्केप बनाओ। एक छोटे से पेपर में 2 किलोमीटर एरिया को दिखाने का कोशिश करो, 50 मीटर 100 मीटर को दिखाने का कोशिश करो। पहले डिस्टेंस को मेंटेन करना सीखो। ठीक है, फिर बड़े अच्छे से आप बना सकते हो पेंटिंग। मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया है, अभी मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक लैंडस्केप जो होता है ना, वो एक डिवाइड लाइन में टिका होता है। बस एक डिवाइड लाइन आपने लिया, जमीन और आसमान को जो लाइन अलग करता है, बस वो लाइन से ही लैंडस्केप बनता है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, मैंने एक लाइन ले लिया। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो, सीधा होना चाहिए। एक आपने लाइन ले लिया, अब ये हो गया लैंडस्केप। आप इसको स्काई बना दो, इसको आप जमीन बना दो। ठीक है, ये ब्लू कर दो, ये ग्रीन कर दो। ये क्या हुआ, एक 2 किलोमीटर एरिया को आपने देखा जहाँ पे ना घर, नदी, पहाड़ कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। आपने खुला ग्राउंड को देखा है, ठीक है, या रेगिस्तान को देखा है, तो आपने ऐसे वाले लैंडस्केप को बनाया सिर्फ एक डिवाइड लाइन से, जमीन और आसमान को अलग कर दिया। ठीक है, तो लैंडस्केप तो बस यही हो जाता है। अब जो आप इसमें बनाते हो ना, घर, फिर पेड़, फिर फिगर, फिर नदी, फिर पहाड़, फिर गाय, फिर बकरी, ये आप इसलिए बनाते हो कि आपका पेंटिंग सुंदर लगे। ठीक है, लेकिन बनाते बनाते आप लोग खुद ही बैलेंस नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि कितना बनाना चाहिए, कितना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बहुत लोग जो बिगिनर हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, किसी चीज़ को बना रहे, लैंडस्केप ही बना रहे, तो वो क्या करते हैं कि वो डिवाइड लाइन से पहले ही घर बनाना शुरू कर देते हैं। पहले ही घर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहाँ है? ये तो हवा में उड़ जाएगा। पहले इसको बेस तो दो कि कहाँ रखना है आपको। पहले इसको एक जगह दो कि आपको घर कहाँ बनाना है। पहले लोग ये बनाते हैं, फिर पेड़ बनाते हैं, फिर पीछे पहाड़ बनाते हैं। डिवाइड लाइन अभी तक ढूंढा ही नहीं है, मैंने बहुत देखा है। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले डिवाइड लाइन लो, फिर आपको डिसाइड करना है कि अब आपको कहाँ पर क्या बनाना है। ठीक है, अगर ये आपका डिवाइड लाइन है, जो लैंडस्केप आपने देखा, अगर ये आपका डिवाइड लाइन है, अगर आपको यहाँ घर बनाना है तो यहाँ बनाना है, इस लाइन में तो छोटा बनेगा। क्यों?
ये डिवाइड लाइन क्यों होता है? ये जो आप देखते हो ना, इसको जो आप देखते हो, ये आंख है, तो यह इतना एरिया तक आप देख पा रहे हो, लास्ट जमीन का ये छोर देख पा रहे हो, तो भाई सबसे ये एंड वाला लाइन है। और अगर यहाँ पर कोई घर बनेगा तो इतना बड़ा कैसे होगा? बहुत लोग बड़ा सा बना देते हैं, इस तरह बना देते हैं बड़ा सा, तो इतना बड़ा नहीं बनेगा। अगर इस लाइन में आपको रखना है तो आपको एक फीलिंग रखना पड़ेगा, एक इंप्रेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बड़ा बनाओगे आपका लैंडस्केप का कॉम्पोजिशन खत्म, क्योंकि आपने 2 किलोमीटर एरिया का डिस्टेंस दिखाया है, फिर घर बनाया तो आपने अच्छा खासा हाइट बना दिया, डिटेल बना दिया, तो डिस्टेंस कहाँ गया? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ छुपने लगता है ना। आप अगर कोई सामने में एक पेड़ को देख रहे हो तो वो कैसा दिखता है, लेकिन वो 10 मीटर में दूर में जाके देखो कैसा दिखेगा, फिर 20 मीटर दूर जाके देखो तो कैसा दिखेगा, ठीक है। पेड़ में एक इंप्रेशन बनने लगता है, पत्तियों में एक इंप्रेशन बनने लगता है, डिटेल नहीं दिखेगा। अगर आप पेड़ को सामने से देख रहे हो तो एक एक पत्ते को देख सकते हो, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, लाइट एंड शेड कहाँ है, सब कुछ डिटेल में। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे पीछे आते हो ना तो एक इंप्रेशन बनने लगता है, वो डिटेल हाइड होने लगता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब तक ख्याल नहीं रखोगे आप लैंडस्केप पेंटिंग नहीं कर पाओगे, और ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। तो कभी भी जब डिवाइड लाइन में आप बनाते हो ना घर, तो छोटा बनाओ, एक इंप्रेशन, तभी ये डिस्टेंस मेंटेन हो पाएगा। अगर पेड़ भी बनाते हो ना तो आप पेड़ भी छोटा रखो, हाइट बढ़ा सकते हो बट ब्लर करके रखना है, एकदम धुंधला सा। लेकिन जब यही वाला घर सामने आएगा ना तो वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर यही वाला पेड़ सामने आएगा तो वो थोड़ा बड़ा होता जाएगा। जैसे अगर ये वाला पेड़, जैसे यहाँ पर एक पेड़ है, झाड़ी, आप लोगों ने देखा होगा जब आप जो डिवाइड लाइन को देखते हो ना, वहाँ से वहाँ पर पीछे में जो पेड़ वगैरह दिख रहे होते हैं वो सब ब्लूइश टाइप का दिख रहा होता है, वो सब ब्लर दिख रहा होता है। क्यों? डिस्टेंस के चलते वो, ठीक है। अगर आप एक पेड़ बना रहे तो ये इस तरह दिखेगा, लेकिन अगर यही पेड़ यहाँ आ जाए, देखो इसका हाइट बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को लैंडस्केप से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये सबको जाने बगैर आप नहीं पेंट कर सकते, ना ही स्केचिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही पेड़ अगर सामने आ जाए और सामने, तो इसका हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट आपके सामने खड़ा हो गया, और ये कहाँ है? आपसे दूर। ये कहाँ है? आपसे दूर। इसी तरह अगर घर भी यहाँ है तो छोटा बनेगा, घर यहाँ पर रहता तो बड़ा बनता, घर यहाँ पर रहता तो और बड़ा बनता, ठीक है। ये जस्ट पर्सपेक्टिव की तरह वो भागता है और दिखता है। तो कभी भी लैंडस्केप को स्केच करने से पहले ना, पहले देखिए कि कहाँ पर आप बना रहे हैं उसको, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप बना रहे घर को, ठीक है, अगर ये घर यहाँ पर आके बन जाए तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका हाइट बड़ा हो जाएगा। अगर ये घर यहाँ पर आके बन जाए ना तो इसका हाइट यहाँ तक चला जाएगा, और ये डिवाइड लाइन कहाँ चला जाएगा? देखो ये दूर में चला जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पर अगर हम एक घर बना दें, मैं एक रेंडमली करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो डिवाइड लाइन है, देखो ये डिवाइड लाइन कहाँ चला गया? यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर जैसे मैंने फिगर बनाया था, ठीक है। अब ये जितना नज़दीक आता है ना वो इतना बड़ा होता जाएगा। आपको देखना है कि आप बना रहे हैं जिस चीज़ को, वो डिवाइड लाइन में बना रहे हैं या बेस लाइन उसका ले रहे हैं आप। जैसे मैं यहाँ पर एक पेपर ले लेता हूँ, ये हुआ डिवाइड लाइन। अगर आप यहाँ बना रहे तो छोटा बनाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ बना रहे तो ये हुआ उसका बेस लाइन। अगर आप यहाँ बना रहे तो ये हुआ उसका बेस लाइन। आप यहाँ बना रहे तो वो हुआ इसका बेस लाइन। डिवाइड लाइन और बेस लाइन ये दो अलग अलग चीज़ हैं, और इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है।
डिवाइड लाइन में कभी भी कुछ भी बनाएं आप, हमेशा उसका फीलिंग और इंप्रेशन रखें, डिटेल ना करें। और जब भी उससे पहले थोड़ा भी अगर आए आप, ठीक है, अभी भी अगर इसमें बना रहे तो इसमें है डिस्टेंस जहां से आप देख रहे हैं, इसमें बना रहे ये भी है डिस्टेंस जहां से आप देख रहे हैं, लेकिन कम है। ये बना रहे हैं आप तो इसमें डिस्टेंस नहीं है, यहां से आप खड़े होकर देख रहे हैं, ये इसलिए बड़ा बनता है। जस्ट मैंने ये वाला करके दिखाया आपको, ठीक है। तो ये हुआ डिवाइड लाइन और बेस लाइन। और लैंडस्केप में बनाने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को जानना जरूरी होता है। और लैंडस्केप अगर आप बनाते हैं ना, जो लोग भी मैसेज कर रहे थे, अगर आप लैंडस्केप पेंटिंग करते हैं या जो करना भी चाह रहे हैं, सबसे पहले वैसे लैंडस्केप को बनाओ जो सिंपल हो, जिसमें एक पेड़ हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ खाली एक फिगर मैंने खड़ा कर दिया जैसे, और आप क्या बनाओ, 5 किलोमीटर एरिया तक को खाली बनाओ, ठीक है। छोटे से पेपर में कवर करने की कोशिश करो। इसमें छोटा छोटा पेड़ स्केचिंग करो। इसको जितना छोटा रखोगे, जितना इलेक्ट्रिक पोल जैसे बना दिया, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो ये सबको अगर आप पहले लैंडस्केप में बनाते हो ना, आपको लैंडस्केप के बारे बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो फिर आप एक अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं लैंडस्केप को लेकर। और अगर डिस्टेंस नहीं पता रहेगा तो जो घर आपके पास खड़ा है वो भी वही दिखेगा डिटेल, जो दूर है वो भी वही दिखेगा, और जो डिवाइड लाइन में है वो भी वही दिखेगा, जैसा ज़्यादातर बिगिनर लोग करते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि डिवाइड लाइन क्या होता है। देख लो, जैसे यहाँ पर एक लैंडस्केप है, देख लो इसका डिवाइड लाइन क्या होता है। ज़मीन और आसमान को ये अलग कर रहे हैं। और जैसे पीछे की तरफ एक लैंडस्केप में जैसे ये पीछे झाड़ी वगैरह का फीलिंग है, डिटेल नहीं दिख सकता था ये, ठीक है, ये डिटेल नहीं दिख सकता था। क्यों? क्योंकि डिवाइड लाइन में ये बहुत दूर है, इसलिए ये डिटेल नहीं दिख सकता। एक इंप्रेशन फीलिंग है बस। लेकिन पेड़ को कहाँ रखा गया है? जस्ट जहाँ से हम लोग खड़े होके देख रहे हैं, जस्ट यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पेड़ हमारे इतने सामने है, तभी तो ये इतना बोल्ड दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है। और डिवाइड लाइन कहाँ चला गया? जस्ट यही चीज़ मैंने आपको समझाया, ठीक है। हम यहाँ पर खड़े हैं, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर आगे थोड़ा पेड़ है, मेरे आगे घर है, ये पेड़ के इतना दूर में डिवाइड लाइन है, और मेरे घर के आगे इतना दूर में डिवाइड लाइन है। तो जो कुछ भी यहाँ बनेगा वो बहुत फीलिंग इंप्रेशन के साथ डिटेल में नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ वाला बनेगा, सामने वाला, ठीक है। आप जितना नज़दीक आते जाएंगे ना डिवाइड लाइन से, डिटेल करते जाएं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। या ऐसा कहें कि जितना दूर जाते जाएं आप डिटेल को हाइड करते जाएं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। यह है लैंडस्केप का कुछ बेसिक नॉलेज, और जिसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं लैंडस्केप। तो बाकी लैंडस्केप अभी चलता ही रहेगा आप लोग चैनल से बस जुड़े रहना। अगर किसी को भी मेरा ड्राइंग स्केचिंग क्लास ज्वाइन करना है ना, तो 3 महीने के लिए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो बिगिनर्स के लिए है, जिसका फ़ीस मैं सिर्फ 1599 ले रहा हूँ 3 महीने में, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट करना है सिर्फ, बस। और जिसमें ऑल सब्जेक्ट को मैंने कवर किया, और हर किसी को आप इतना ही डिटेल में समझेंगे, चाहे वो फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, चाहे वो सिटीस्केप, पर्सपेक्टिव, सब कुछ, बहुत कुछ है। और अपने ड्राइंग स्केचिंग को बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फीस पेड करना है आपको सिर्फ 1599 3 महीने में, सिर्फ एक बार। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो ना, इससे अच्छा मौका नहीं होगा। ये ऑफ़र मैंने लिमिटेड टाइम के लिए रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और किसी को वाटर कलर भी ज्वाइन करना है तो आप मेरा वाटर कलर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वाटर कलर क्लास में अभी ऑफ़र मैंने नहीं रखा है, शायद मैं प्लान कर सकता हूँ। अगर किसी को करना है ज्वाइन तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी टॉपिक में दिक्कत है कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का, ठीक है। लेकिन ड्राइंग स्केचिंग इम्प्रूव करना है तो इसको ज्वाइन करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।